अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं नफीस अकबर कासमी। फ़ज़ाइल आमाल एक ऐसी किताब है जिसको तबलीगी जमात वाले उस किताब की तालीम देते हैं। उस किताब को लोग बगौर समात करते हैं, सुनते हैं और फिर उस पर अमल करते हैं। लेकिन इसी किताब के अंदर लोग तरह तरह के एतराज़ात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस किताब के अंदर शिरकिया जुमले इस्तेमाल किए गए हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि इस किताब के अंदर ज़ईफ़ अहादीस को जमा किया गया है। इस सिलसिले में क्या फरमाते हैं उलमाए किराम और मुफ्तियान इज़ाम। चुनांचे आज की इस वीडियो में दो फतवे पेश किए जा रहे हैं, एक अल्लामा यूसुफ बिन नूर इटावन कराची का और दूसरा फतवा दारुल उलूम देवबंद का। इन दोनों फतवों को पेश किया जाएगा आज की इस वीडियो में। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो मुकम्मल देखें ताकि पूरी बात समझ में आ जाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, पहले हम देखते हैं जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा यूसुफ बिन नूर इटावन कराची का फतवा, फिर दारुल उलूम देवबंद का फतवा भी देखेंगे। चुनांचे साइल ने पूछा है सवाल, तबलीगी जमात में फ़ज़ाइल आमाल से तालीम की जाती है, हमारी मसाजिद में फ़ज़ाइल आमाल से तालीम की जाती है। इसके बारे में पूछना यह था कि इसमें जो अहादीस जिक्र की गई हैं वो ज़ईफ़ अहादीस में से ली गई हैं, और अगर किसी साहिब का ये गुमान हो कि इसमें ज़ईफ़ अहादीस हैं और वो जमात में भी वक्त लगाए तो क्या हुक्म है उस शख्स के बारे में, क्योंकि जमात में तो फ़ज़ाइल आमाल ही पढ़ी जाती है। जवाब दिया गया है कि मुसन्निफ़ फ़ज़ाइल आमाल हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह गुज़िश्ता सदी में हदीस मुबारक की बेपनाह खिदमात सर अंजाम देने वाली नुमाया शख्सियात में से थे। उन्हें हदीस और उसूल हदीस पर कमा हक़्क़हू महारत और बसीरत हासिल थी। चुनांचे उन्होंने हदीस की जितनी किताबें तसनीफ़ फरमाई हैं उनमें उन्होंने हदीस के उसूलों को ही मद्देनज़र रखा है। हदीस मुबारक की तसनीफ़ी और तदरीसी खिदमात को अरब व अजम के उलमा व मशाइख ने न सिर्फ सराहा है बल्कि उनको शेखुल हदीस का लक़ब भी दिया गया है। इसलिए बर्रे सग़ीर पाक व हिंद में जब सिर्फ शेखुल हदीस कहा जाता है तो इस लक़ब से हज़रत वाला ही की ज़ात मुराद होती है। उनकी हदीस मुबारक पर लिखी जाने वाली किताबों में से फ़ज़ाइल आमाल को बेपनाह मकबूलियत हासिल हुई है। इस किताब की वजह से लाखों लोगों की ज़िंदगी में दीनी और इस्लाही तब्दीली आई है। ये अल्लाह ताला के यहाँ कबूलियत की अलामत में से है। दूसरी जानिब किसी हदीस की किताब में ज़ईफ़ हदीस का बयान होना कोई ऐब की बात नहीं। इसी तरह फ़ज़ाइल आमाल किताब में भी बहुत सी सही अहादीस और हसन अहादीस मौजूद हैं, और बाज़ आमाल के फ़ज़ाइल से मुताल्लिक़ बाज़ जगहों पर ज़ईफ़ अहादीस भी ज़िक्र की गई हैं। वाज़ेह रहे कि फ़ज़ाइल के बाब में ज़ईफ़ अहादीस भी काबिल कबूल हैं। लिहाजा सूरत मसऊला में जहाँ कहीं भी फ़ज़ाइल आमाल की तालीम की जाती है उसमें शिरकत करने या उन फ़ज़ाइल पर अमल करने में किसी किस्म का शक व शुबा नहीं करना चाहिए, और ना ही जमात में वक्त लगाने वाले शख्स के बारे में कोई एतराज़ करना चाहिए। आइए अब हम देखते हैं इस सिलसिले में दारुल उलूम देवबंद का फतवा। चुनांचे किसी ने पूछा है सवाल, फ़ज़ाइल आमाल जिस पर तनकीद जारी है, जिससे मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, क्या वो सही है? जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक रख लेने से दौलत का बढ़ जाना, एक शख्स की माँ पर से हाथ फेरना, कुछ और भी वाक़यात हैं जो मुझे बार बार सुनकर कहते हैं कि इन किताबों में शिर्क और बिदात है, इनको पढ़ना छोड़ दो और राह रास्त पर आ जाओ। आप मेरी मदद फरमाएं, क्या सही है और क्या गलत है? क्या जमात में चलना सुन्नत के खिलाफ है? क्या हज़रत ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबों में बिदात और शिर्क के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं? अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर डाल दे। दारुल उलूम देवबंद के मुफ्तियान किराम ने जवाब दिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़ज़ाइल आमाल एक मुस्तनद और मुअतबर किताब है। इसके मुसन्निफ़ हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह हैं जो अपने वक्त के बड़े शेखुल हदीस थे। इस किताब में जो अहादीस बयान की गई हैं उनमें से अक्सर सही हैं, बाज़ अहादीस ज़ईफ़ भी हैं, लेकिन मुहद्दिसीन की तसरीह के मुताबिक फ़ज़ाइल के बाब में ज़ईफ़ हदीस भी मोतबर है। जो वाक़यात इसमें बयान किए गए हैं वो मुस्तनद व मोतबर हैं। इस किताब के बारे में ये कहना कि इसमें शिर्क व बिदात है बेदलील और बेअसल बात है। आपने जो वाक़यात जिक्र किए हैं उसकी पूरी तफसील किताब के सफ़े की तायीन और मतबा की सराहत के साथ लिखें।
اس کے بعد ان واقعات میں جو قابل اشکال بات ہو اس کی نشاندہی کر کے سوال کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جماعت میں جانا سنت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ دین سیکھنے اور سکھانے کی ایک مفید شکل ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ دوستو پھر ملتے ہیں جلد ہی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔